अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के बारे में हम लोगों ने कवर करना है। बेसिकली ये एक समराइज्ड वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि लो फ्रीक्वेंसी करंट्स क्या होते हैं, कौन सा करंट किस में इस्तेमाल करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में कौन कौन से करंट्स आते हैं। ये आपकी रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हर करंट के फिजियोलॉजिकल थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हम लोगों ने, उनके मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ये हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जो कि हम पूरे चैप्टर्स के फॉर्म में कवर करेंगे। ये एक ऐसी वीडियो होगी जो 10 से 12 मिनट की होगी, जिसमें हम ओवरऑल तमाम करंट्स के जो है ना बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लो फ्रीक्वेंसी करंट्स होते क्या हैं। ऐसे करंट्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 50 से लेकर 1000 हर्ट्ज तक वेरी करती हैं, उनको हम कह रहे होते हैं दीज आर लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। ठीक है, अब लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर कौन कौन से करंट्स आते हैं? इसके अंदर फेरेडी करंट आता है, साइनोसॉइडल करंट आता है। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में दो तरह के ही करंट होते हैं। हमें पता है, हमने एक बेसिक टाइप तो करंट्स की पढ़ी हुई है ना, कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं और साथ में हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट होते हैं। इसी तरह हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं, इनके अंदर भी दो तरह के ही करंट होते हैं और यही दोनों करंट्स होता है। इनके आगे से हमारे पास सब टाइप्स होती है। जैसे ऑल्टरनेटिंग के हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं फेरेडी करंट और साइनोसॉइडल करंट है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट की हमारे पास दो टाइप है, जिसमें हमारे पास सिंपली कौन से करंट्स आते हैं, इसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टेंट और इंटरप्टेड डीसी आते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, डायनामिक करंट है, जो कि ओवरऑल हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट करके जो बनाए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी सी टाइप्स आ गई। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, फेरेडी करंट होते हैं, साइनोसॉइडल करंट होते हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट के अंदर मैंने आपको कहा इंटरप्टेड डीसी आता है और कांस्टेंट डीसी आता है, और हमारे पास आगे डायनामिक करंट आता है, जो कि हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट करके बनाया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि फेरेडी करंट कौन से करंट्स होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि फेरेडी करंट्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फेरेडी करंट्स आर अनइवन ऑल्टरनेटिंग करंट। अनइवन ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद है? हमें पता है कि करंट जब भी मूव कर रहा होता है तो इसके होते हैं दो फेजेस। करंट के होते हैं दो फेजेस। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में फेरेडी करंट से क्या मुराद है? जब हम कहते हैं कि अनइवन ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो इसका एक फेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का होता है, और जो दूसरा फेज होता है वो डिफरेंट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, एक हमारे पास ऐसा फेज होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, लो इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा, और एक ऐसा फेज होगा जो कि हाई इंटेंसिटी और शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 से 100 हर्ट्ज के दरमियान वेरी करती है। यहाँ पर आप लोगों ने बात याद रखनी है कि फेरेडी करंट की प्रोडक्शन आपको एक अलग लेक्चर मिल जाएगा। फेरेडी करंट बेसिकली हमारे पास ना इंडक्शन कॉइल से बनते हैं, फिर कुछ हमारे पास स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल है, और फिर हमारे पास फेरेडिक कॉइल है, इन सब से बनते हैं। थेराप्यूटिकली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर से बनते हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 से 100 हर्ट्ज में होती है प्रिसाइजली। ठीक है, और यही फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि हम ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता है कि करंट्स जब भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो चूँकि ये कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहे होते हैं, तो हम करंट्स की इंटेंसिटीज़ को सर्ज करते हैं। सर्च करने से क्या मुराद है? हम उनको मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी हम लोगों को चाहिए होंगी। जैसे कि अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम अगर एक उसकी इंटेंसिटी हाई है तो दूसरे में हम उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देंगे, या फिर करंट के फ्लो को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे, या उसकी वेव फॉर्म अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। ये सर्जिंग ऑफ द करंट है, ये हमारे पास मैंने पहले लेक्चर्स में कवर की हुई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास करंट सर्ज होते हैं ताकि वो टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करें, कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोड्यूस करें। एक पीरियड ऐसा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, और एक पीरियड ऐसा है जहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, वहाँ पर उस टाइम पे रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज फेरेडी करंट आर यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग द मसल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया किस किस तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। इंडक्शन कॉइल, स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर। ठीक है, तीनों से बनते हैं। यहाँ पर उसने आपको शो किया हुआ है कि हमारे पास जो प्योर फेरेडी कॉइल करंट है उसकी क्या वेव फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था अनइवन ऑल्टरनेटिंग करंट है। एक जो हमारे पास लॉन्गर मतलब हाई इंटेंसिटी का और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास लो इंटेंसिटी और हाई ड्यूरेशन का होता है। यहाँ पर उसने आप लोगों को ये शो किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास प्योर फेरेडी कॉइल की वेव फॉर्म है। जब हम आगे जाते हैं तो हमें बताता है कि ये वो वाला फेरेडी कॉइल है जो कि हम लोगों ने सर्च किया था। ठीक है, सर्च करने के बाद हमने इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर से बनाया था। ठीक है, जब हमने इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर से बनाया था तो ऑब्वियसली हम इसको ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करे थे, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस करंट को क्या किया, प्रॉपर्ली सर्च किया। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। सर्च हम लोगों ने किस तरह से किया, क्यों किया, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट किया। जिस पीरियड में करंट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, पीक इंटेंसिटी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होना शुरू होगी, और नियर टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन उसे प्रोड्यूस किया। आप समझ लें, या आपको उसने कॉन्ट्रैक्शन का वेव फॉर्म दिखाया। करंट फ्लो कर रहा है, करंट पीक कर रहा है, पीक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता करंट फ्लो कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी मसल की उसी के लिहाज से हो रही है, फिर स्टॉप कर रहा है तो उस दौरान कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया।
अब फेरेटिक करंट के साथ साथ हमारे पास होते हैं जिस साइनसोइडल करंट्स। साइनसोइडल करंट्स भी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, लेकिन ये इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, यानी इनके जो दोनों फेजेस हैं उनकी इंटेंसिटीज और ड्यूरेशन क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। उसके बाद साइनसोइडल करंट किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। फेरेटिक करंट मैंने आपको बताया इंडक्शन कॉइल, स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर से बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास साइनसोइडल करंट्स है ये यूजुअली हम मेन से लेते हैं, ठीक है, और हम लोग को मेन से हम लोग इसकी जो मेन्स है उनकी वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करके हम ऑल्टर करते हैं, क्योंकि वो 220 वोल्ट्स आ रहा होता है, हमें कम ट्राइट चाहिए होती है ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए, तो हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हुए 60 to 80 वोल्ट्स ले रहे होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास इसको भी हम सर्च करते हैं ताकि ये रिदमिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करे। साइनसोइडल करंट्स पेन को रिड्यूस कर सकते हैं और एडिमा को रिड्यूस करने में जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। और फेरेटिक करंट मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के लिए यूज होता है। अब साइनसोइडल करंट और फेरेटिक करंट दोनों है तो ऑल्टरनेटिंग करंट, और इनके तमाम के तमाम इफेक्ट तकरीबन सिमिलर होता है, लेकिन जो साइनसोइडल करंट है चूंकि इसकी इंटेंसिटीज जो है वो वेरी नहीं करती, एक ही इंटेंसिटी पे वो फ्लो कर रहा होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो साइनसोइडल करंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड सेंसिटिव स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनकी सेंसिटिव स्टिमुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए साइनसोइडल करंट्स को अब ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज वो पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, ठीक है। और फेरेटिक करंट को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये मसल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब हम लोगों को साइनसोइडल और फेरेटिक चूंकि सेम तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम प्रिसाइजली देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ दोनों में से किसको यूज करना है। व्हेन मोर लोकलाइज इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, साइनसोइडल करंट इज यूज, चूंकि मार्क्ड सेंसिटिव स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है तो पूरी बॉडी पे इन जनरल या लार्ज मसल ग्रुप को स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए आइडियल नहीं है। आइडियल क्या, उसके लिए फेरेटिक करंट है। तो हमें जब एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को करना है, एक लोकल स्पेस पे करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, साइनसोइडल करंट यूज करेंगे, और ये रेयरली यूज होता है। और जब हम लोग को जनरलाइज स्टिमुलेशन चाहिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फेरेटिक करंट यूज़ करेंगे, और दोनों ही हम इस्तेमाल करते हैं इनर्वेटेड मसल के लिए। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इनर्वेटेड और डीनर्वेटेड मसल्स में डिफरेंस बनने के साथ साथ कौन से करंट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं वो भी पढ़ेंगे। इनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोगों को इतने ज़्यादा जो है ना इंटेंसिटी या ड्यूरेशन के करंट नहीं चाहिए होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फेरेटिक करंट, जो कि डायरेक्टली सिर्फ मसल को स्टिमुलेशन, नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, तो मसल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस हो जाती है, नर्व सप्लाई इंटैक्ट होती है। खैर ये जो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गैल्वेनिक करंट थे। गैल्वेनिक करंट यानी डायरेक्ट करंट, इनके अंदर हमारे पास कांस्टेंट डायरेक्ट करंट था या इंटरप्टेड डीसी था। अब कांस्टेंट डायरेक्ट जो हमारे पास गैल्वेनिक करंट होते हैं ये हम लोग, क्योंकि इसमें करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ फिर अगर हम उसको इंटरप्ट भी करते हैं तो करंट यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से इसकी इंटेंसिटीज और ड्यूरेशन ज़्यादा सुटेबल होती है डीनर्वेटेड मसल के लिए, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। देखिए जब मसल जो है वो जब डीनर्वेटेड होता है ना, ठीक है, तो उसका हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, जब डीनर्वेटेड मसल होता है तो उसकी हमारे पास चूँकि नर्व सप्लाई इंटैक्ट नहीं होती, तो हम लोग जितना मर्जी नर्व को स्टिमुलेट करें उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। हम लोगों को क्या करना होता है, डायरेक्टली किसको स्टिमुलेट करना होता है, मसल फाइबर को स्टिमुलेट करना होता है। तो मसल फाइबर को स्टिमुलेट करने के लिए हमें ऐसे करंट्स रिक्वायर होते हैं जो कि क्या हो, हमारे पास यूनिडायरेक्शनली फ्लो कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ इसके अंदर ज़्यादा सूटेबल रहती है, मोनोफेजिक करंट इसमें ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद वो कहते हैं कि कांस्टेंट डीसी उसने बताया हुआ है कि हम लोग यूजुअली सेल्स और मेन सप्लाई से ले रहे होते हैं, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम एडजस्ट करते हैं। 90 वोल्ट्स हम लोगों को ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर होता है। और यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट फ्लो की वजह से ये करंट्स आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाती, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं इसकी इंटेंसिटीज ऐसी होती हैं जो कि क्या कॉज कर सकती है, बर्न भी कॉज कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इंटरप्टेड डीसी हमारे पास क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल करंट होते हैं। सिंपली इन करंट्स को हम इंटरप्ट करते थे, जैसे यहाँ पर फ्लो कर रहा था, हम लोगों ने सेटर से इसको इंटरप्ट कर दिया, यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पर फ्लो कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पर वो फ्लो नहीं कर रहा था। ऑन एंड ऑफ स्विच के थ्रू भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, नंबर 1 हम कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को प्लॉट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डीनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसने हमें यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म शो किया। इसकी वेव फॉर्म हमने जब सर्च किया इस करंट को, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कॉन्स्टेंट डीसी को जब हम लोगों ने इंटरप्ट किया तो हमारे पास रेक्टेंगुलर आई, रेक्टेंगुलर में यहाँ पर करंट फ्लो किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट से फ्लो किया और फिर बाद में करंट डिक्रीज हो गया। बिल्कुल इसी तरह ट्रेपेजॉइडल में करंट स्लोली ऊपर से नीचे गया, मतलब नीचे से ऊपर गया, ठीक है, इंक्रीज हुआ, फिर पीक पे पहुंचा, थोड़ी देर पीक पे स्टे किया और उसके बाद नीचे आ गया। ट्रायंगुलर में यहाँ पर गया, रैपिडली पीक हुआ, रैपिडली जो है ना वो फॉल कर दिया, ठीक है, ट्रायंगुलर। और ये हमारे पास सिंपली उसने इंटरप्टेड दिखाई हुई है, जिसमें करंट यहाँ पर थोड़ी लो से फ्लो कर रहा है और फिर हमारे पास इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारे पास इसके डिफरेंट वेव फॉर्म्स आ गए जो कि इंटरप्टेड डीसी में इस्तेमाल होते हैं। और एक बेसिक मैंने आपको बता दिया कहाँ पर इस्तेमाल होता है, डीनर्वेटेड मसल्स के स्टिमुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डायनामिक करंट। डायनामिक करंट ऐसे करंट्स थे जो किसने बनाए थे, पायरी बर्नार्ड ने बनाए थे, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। उसने कहा है कि ये मिक्स करंट्स होते हैं जो कि को करंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं गैल्वेनिक और फेरेडी करंट की, यानी हम लोगों ने दोनों करंट्स को मिक्स करके एक तरह के करंट जो है ना वो बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी ना हमारे पास चूँकि ये करंट्स हमने खुद बनाया तो हम इनकी इंटेंसिटीज वगैरह को मैनिपुलेट बहुत ईजिली कर सकते हैं। उसने कहा इसकी डिफरेंट हम लोगों ने टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं मोनोफेजिक करंट होते हैं। मोनोफेजिक करंट ऐसे होते हैं कि सप्लाई से आपको आ रहा था एसी करंट, आपको आ रहा था, आपने एसी ऑल्टरनेटिंग करंट था, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 100, ठीक है। आप लोगों ने क्या यूज़ किया, आप लोगों ने वन वे डीसी कन्वर्टर यूज़ किया। वन वे डीसी कन्वर्टर आप लोगों ने जब यूज़ किया तो आपको पता चला कि आप हम लोगों ने उसको डीसी कन्वर्टर था, उससे करंट को क्या बना दिया, यूनिडायरेक्शनल बना दिया। पहले तो बात ये होगी, और चूंकि वो पहले वन वे था तो सिर्फ उसने एक ही वेव को कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होती है, ये होती है, और हमारी जो 100 से क्या होगी फ्रीक्वेंसी 50 तक आ गई, और ये फिक्स्ड मोनोफेजिक करंट की आपको एक वेव फॉर्म मिलती है। और फिक्स्ड मोनोफेजिक करंट हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका आप अगर गौर करें तो ये बिल्कुल वही इफेक्ट है जो हम लोग यहाँ पर फेरेडी करंट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डायफेजिक करंट है। डायफेजिक करंट में सिंपल बात है कि हमारे पास पीछे से करंट अगर 50 हर्ट्ज का आ रहा था तो हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, टू वे डीसी कन्वर्टर यूज़ किया, ठीक है। टू वे डीसी कन्वर्टर यूज़ किया तो इसने उसको करंट को जो है वो डबल आउट कर दिया, और हमारे पास 50 हर्ट्ज से क्या होगी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन गई। इसको हम लोगों ने कहा कि डायफेजिक करंट है। और ये करंट ऐसे चूँकि बहुत ज़्यादा रैपिडली फ्लो करते हैं तो ये करंट सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं शॉर्ट पीरियड करंट। शॉर्ट पीरियड करंट में हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने मोनोफेजिक और डायफेजिक करंट की सडल ऑल्टरनेशन क्रिएट किया, यानी पहले मोनोफेजिक करंट, अगर डायफेजिक करंट मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उसने मूव किया, थोड़े स्टॉप किया, फिर जल्दी से मोनोफेजिक आ गया, फिर हमारे पास डायफेजिक आया, फिर मोनोफेजिक आ गया। ये चीज़ हेल्प करती है ट्रॉमेटिक पेन को रिलीव करने के लिए, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्पफुल रहती है, ठीक है। उसके बाद चूँकि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग पीरियड करंट। लॉन्ग पीरियड करंट में सिखाया है कि मोनोफेजिक जो हमारे पास करंट्स होते हैं इनको हम मिक्स करते हैं सेकंड मॉड्यूलेटेड मोनोफेजिक की, यानी हमारे पास एक मोनोफेजिक करंट था जो थोड़ी लो इंटेंसिटी का था, फिर हम लोगों ने ऊपर इसके सेकंड मोनोफेजिक लगा दिया, फिर हम लोगों ने ऐसे किया तो इसके हम लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद वो कहते हैं कि इन करंट का फ्लो मैथड कुछ ये होता है कि पहले हमारे पास जो है लॉन्ग पीरियड करंट था, एक फ्लो के लिए मूव किया, पीछे हमारे पास सेंटर में शॉर्ट पीरियड करंट फ्लो किया, मतलब थोड़े से करंट से सिंपली हमारे पास मोनोफेजिक था, और फिर हम लोगों के पास ये मॉड्यूलेटेड मोनोफेजिक था जिसमें हमने इंटेंसिटीज को मॉड्यूलेट किया था, ये नॉर्मल था, ठीक है। मोनोफेजिक मिक्स्ड विद मॉड्यूलेटेड मोनोफेजिक, ठीक है, और हमारे पास इस तरह से ये फ्लो किया, ये हमारे पास एनर्जेटिक इफेक्ट रखता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंकॉप्टिक रिदम। इसके अंदर वो कहते हैं कि करंट कुछ टाइम के लिए फ्लो करेगा, फिर हमारे पास स्टॉप करेगा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, और 0.9 सेकंड का बीच में रिदम आता है, आई एम नॉट श्योर। और ये किसके लिए यूज होता है, मसल स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास मॉड्यूलेटेड मोनोफेजिक आता है, इसकी इंटेंसिटीज कुछ इस तरह से वेरी कर रही होती है, पहले थोड़ा स्लो होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर इस तरह से, फिर एक पीरियड ऑफ रेस्ट आएगा, फिर ये करंट जो है वो फ्लो करेगा। ओवरऑल जो डायनामिक करंट है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसल री एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोकल सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और टिश्यू हीलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम लोग डिटेल्ड इनकी हम लोग जो है ना वो एक्सप्लेनेशन बुक से पर चैप्टर हम हर करंट को कवर करेंगे।